हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मान्या। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जो हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है। और उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, और ये हमारे लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का। सो आज पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, जो भी आप लोग को देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन है और कौन सी आइडेंटिटी है। Because we need to learn what is the difference between an equation and an identity. ठीक है, तो आप लोग, मैंने इसे A नाम दिया है और इसे B नाम दिया है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा A और कौन सा इक्वेशन है और कौन सा आइडेंटिटी है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स। So A is an equation and B is an identity. Kudos to all who have got the right answer. ठीक है, तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, इक्वेशन ये होता है जो जनरल में है, जनरल में इन द सेंस कि वो हर चीज के लिए वैलिड नहीं होता, और आइडेंटिटी वो होती है जो हर चीज के लिए वैलिड होती है। जैसे हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है इस और मैं आपको आइडेंटिटी बताऊं, आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कोई से भी दो नंबर ले लो, 2 + 3, 4 + 7, 7 + 6, और उनका स्क्वायर करोगे और इस आइडेंटिटी से उनका स्क्वायर करो तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। और दिस आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी नंबर, ईच एंड एवरी वेरिएबल फॉर द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी आइडेंटिटी की। अब इसके बाद जो इक्वेशन की बात है, इक्वेशन की बात ये है कि जो इक्वेशन होती है ना, वो हर चीज के लिए वैलिड नहीं होती, हर जगह नहीं लग सकती। जैसे आप खुद ही देखो, x + y = 89, अगर मैं रखूँ x को 4 और y को रखूँ 6, तो इज इट सेटिस्फाइंग? नो। तो इक्वेशन बस एक, कुछ उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके लिए ये वैलिड होती है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, जैसे ये इक्वेशन है आपके पास जिसमें दो वेरिएबल है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए होगी इन्हें सॉल्व करने के लिए। तीन वेरिएबल है तो आपको तीन इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए होगी इसे सॉल्व करने के लिए। दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर कंसेप्ट दैट वी आर स्टडिंग नाउ, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए होगी, अगर हमारे पास चार वेरिएबल है तो आपको चार इक्वेशंस चाहिए होगी। ठीक है, so let us proceed to next. So the trigonometric identities that we are going to learn are, इसे छोटा कर सकते हैं, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट वी आर गोइंग टू लर्न आर, देखो मैंने फ्लो चार्ट से बना दिया है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। एंड द थर्ड आइडेंटिटी दैट वी आर हैविंग इज cot² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec² थीटा। तो इन आइडेंटिटीज को तो आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर लो, जिससे ये आप लोगों को हेल्प करती है। भाई आइडेंटिटीज के ऊपर ही बेस्ड है अब आगे का चैप्टर, कुछ नहीं बचा, प्रूविंग है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके बाद हमारे पास मेरे ख्याल से कुछ कंसेप्ट तो बचे नहीं है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, मेरे साथ बोलो सब। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, cot² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec² थीटा। अब देखो, हम इन आइडेंटिटीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस आइडेंटिटी कैन आल्सो बी रिटन एज sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये तो हमने पिछले स्लाइड में देखा भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन लोगों को ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे मैंने cos को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो जब मैंने cos को इधर ट्रांसपोज करा तो क्या है, sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा। फिर मैंने cos² को इधर रखा और sin को इधर ट्रांसपोज कर दिया, sin को इधर ट्रांसपोज करा तो क्या आएगा, 1 - sin² थीटा। इट इज अ मल्टीपल वे इन विच वन आइडेंटिटी कैन बी रिटन। तो ट्रांसपोजिंग ही थी बस। अब कई बार आपको sin² थीटा दे रखा होगा तो आपको उधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1 - cos² थीटा, और कई बार आपको cos² थीटा दे रखा होगा तो आपको 1 - sin² थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वहां पे। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक आइडेंटिटी को आप दूसरे आइडेंटिटी में ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट।
हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आप लोग बताओ क्या हो सकता है? 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आप tan को उधर ट्रांसपोज कर दो, 1 इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब अगर आपके पास दे रखा हो tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 और आपको इसे प्रूफ करना है इक्वल 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इट इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव क्रिएटेड जस्ट नाउ। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, tan स्क्वायर, 1 की जगह माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब जब 1 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाला tan स्क्वायर थीटा और ये वाला tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा, फिर क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया 2 sec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसे ऊपर ले आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 sec स्क्वायर। So this is how these transposing one variable into one thing in other side can help you. ठीक है, so let me clean the slide first. Okay. तो हमारे पास तीसरी थी और लास्ट आइडेंटिटी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब आप क्या ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं इसमें, cot स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज नहीं करा हमने, cosec 1 को ट्रांसपोज करा। तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर मैंने क्या करा, cot स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दिया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू ट्रांसपोज। एक बारी देख लो, ये 6 है, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी और यूज नहीं हो। वो तो और तो आइडेंटिटी आपको पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये सब आइडेंटिटीज आपकी जो 9th में थी वो यूज हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो देखो, दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशंस, और भी ट्रांसफॉर्मेशंस है जो आप लोग कर सकते हो। देखो tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये रिमेंबर दैट इट इज स्टार पॉइंट, it is a start point and you need to remember this. Okay, let's move after this. So we are having now questions. Please give your attention. ध्यान से देखो, कॉपी पेन लेके बैठो, करो साथ साथ। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन करो, फिर आंसर देखो, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना। ठीक है, so first this is the question that I have written and I am going to start from LHS. हमेशा लिखो कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, LHS या RHS. So this is left hand side is RHS, LHS, and right hand side is RHS. Is that clear? Okay, so we have started from this part, LHS. So what I have written, I have written 1 minus cos square theta as sin square theta. अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है, तो सेम चीज मैंने करी ही है इधर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो दे वुड कट लाइक दिस। मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर कट गया हमारा ये, एंड द आंसर इज। ठीक है, अब इसमें दूसरा बच्चा क्या कर सकते हैं कि सर भैया मैंने तो क्या करा है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख, साइन स्क्वायर ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोई बात नहीं, सही है आंसर, साइन स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो वो कॉस स्क्वायर ए और वो ये वाला कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा। अगर मैं इसे लिख दूं, इसे यही रहने दो, और इसे लिख दूं 1 अपॉन, इसको लिख दूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो है ही। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तब भी आंसर। दैट trick, that method is also correct, methodology is correct. So let's move to the second question. Question numbers पे मत जाना, ठीक है, क्वेश्चन लिखने का टाइम बचाते हैं, हम चेपते हैं। So the question is tan square theta
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना है। तो इसमें आप लोग दिमाग लगाओ और कैसे हो सकता है। इसमें मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि दोनों तरफ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एलएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा और आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा। सोचो सोचो, पॉज करो और सोचो। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एलएचएस। आप आरएचएस से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर एलएचएस उस साइड से स्टार्ट करना चाहिए जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी साइड हो। ठीक है, तो हम एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा, tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो अब मैंने tan स्क्वायर थीटा को कैसे लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मैं थीटा थीटा बोले जा रहा हूँ, पर एंगल ए है, तो आपको sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए लिखना है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में cos स्क्वायर ए है, तो आपको cos स्क्वायर ए और ये cos स्क्वायर ए कट जाएगा, वैसे आएगा उधर कटा हुआ साइन। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, इधर sin स्क्वायर ए बच गया बस। सो लेट मी राइट इट। ओके, आरएचएस अब मेरे पास, हमें पता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ट्रांसफॉर्मेशंस में पढ़ा था, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इधर भी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। मैंने उधर आइडेंटिटी आपको समझाने के लिए लिखी है, एंगल पर ध्यान मत दीजिएगा। इधर भी हमारा साइन स्क्वायर आ गया, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है आपको। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशंस में से ही ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन का लुक है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का लुक है। तो एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपका होता था कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा आपस के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो ये कट जाएंगे। आंसर इज 1, RHS 1, LHS is equal to RHS. ठीक है, let's move to the next part. देखो आपके पास ये ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। ठीक है, लुक इट, ऑब्जर्व इट, ट्राई इट। अब मैं सेके को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस है, अंदर 1 माइनस साइन है, सेके को फिर 1 अपॉन कॉस है। हाँ, फिर मैंने इसको लिख दिया फिर साइन है, सॉरी सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो फर्स्ट अब आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ और तो आइडेंटिटी लग नहीं रही। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। जब भी आपको कुछ और ना सूझे ना, तो बस आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो चीजों को। तो मैंने सेके को कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन कॉस ए में। ठीक है, 1 माइनस साइन ए ऐसे लिख दिया। सेको को फिर कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन कॉस ए में, और साइन ए को कन्वर्ट, टैन ए को कन्वर्ट कर दिया साइन ए अपॉन कॉस ए में। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 अपॉन कॉस ए तो ऐसे ही रह गया। फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे बना, देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन, तो ये बन गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई आइडेंटिटी होती थी ना, इनका सी भूल गए सब। ठीक है, तो इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और कॉस कॉस ए तो हमारा इधर एंगल लिखना रहेगा, कॉस ए तो हमारा वो है ही। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। आया समझ, इट वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड था। ओह
These are the MCQ that you need to do. Think, दिमाग की बत्ती खोलिए, करिए ये खुद, ठीक है। सब में ट्रांसफॉर्मेशन ही लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। और देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, मैं आपको ऐसे आंसर बताता हूँ। ये हो जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर ए, इसका आंसर है tan स्क्वायर ए। ऊपर हो गया सेक्स स्क्वायर ए, नीचे हो गया कोसेक स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसे हो गया ना। देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर मेन डिवीजन साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अभी हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया था। अगर किसी को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता तो प्लीज़ उस वीडियो को जाइए और देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर बन गए, tan स्क्वायर हो गया। बाकी क्वेश्चन करिए। सो दिस इज cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। भैया क्वेश्चन देख के तो फर्रे उड़ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इन सच क्वेश्चंस रैशनलाइजेशन इज द ट्रिक। जो रैशनलाइजेशन आपने 10th 9th में पढ़ा था ना, वो ट्रिक है इसमें रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन करो, एलएचएस का करो, आरएचएस का करो, दोनों का ही करना पड़ेगा। तो मैंने एलएचएस से स्टार्ट करा, मैंने एलएचएस का रैशनलाइजेशन करा। इधर माइनस है तो इधर प्लस आ गया, ध्यान से देखो, प्लस आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। तो cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, अब इससे एक cos कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसे ध्यान रखना, ठीक है। ओह सॉरी, इज इट इज प्रूव्ड। मुझे क्या लगा दूसरी तरफ भी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब देखो प्रूव हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज दिस क्वेश्चन इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। आप लोग खुद ट्राई करिए ये क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब आप इसे इस बार इसे रैशनलाइजेशन कर दो। पीछे क्या था, प्लस था, नीचे माइनस था और इधर प्लस था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो दिस इज योर एच डब्ल्यू। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। वो आपको पता है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, आज ही सीखी आइडेंटिटी है। तो अब आप 1 प्लस cot स्क्वायर ए को लिख सकते हो cosec स्क्वायर ए, फिर ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cosec स्क्वायर ए, फिर cosec स्क्वायर ए 1 प्लस cosec स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो द क्वेश्चन इज डन। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। वही रैशनलाइजेशन करो या उसको sin cos में कन्वर्ट कर दो इसमें। मैंने तो देखो रैशनलाइजेशन करा, sin थीटा इज इक्वल टू, हाँ रैशनलाइजेशन करा, ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin थीटा लिख सकता हूँ। फिर ये आगे इधर तक छोड़ दिया, ठीक है। अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मैंने इसको इसके रेसिप्रोकल में कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा और इसे लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इट्स प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत आसान है क्वेश्चन, बस आपको ध्यान रखना है साइन कॉस में कन्वर्ट करना है या आइडेंटिटी लगनी है, और कुछ नहीं लगता भाई इस क्वेश्चन से, भरोसा रखिए। एंड वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड, होमवर्क क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में हमने स्लाइड में दिए हैं, और ये 1 2 3 4 5, तो 7 क्वेश्चंस इन टोटल आपके पास है। और होमवर्क हेल्प जल्दी आप लोग को मिलेगी। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, enjoy your learning journey, thank you. Please like, share and subscribe our channel, and don't forget to click the bell icon to get the latest updates as we are coming to add new videos every day. Bye.